हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बच्चों, आज हम बहुत ही मज़ेदार सा लेसन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे खे। क्योंकि बच्चों, कल हमने पढ़ा था है और फिर मैंने आपसे कहा था कि कल मज़ेदार सा एक और अल्फाज हम पढ़ेंगे। वो मज़ेदार अल्फाज इसलिए है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं खे, और खे से अल्फाज होता है शुरू होने वाला खाला। तो खाला कितनी प्यारी होती है ना, हमसे कितना प्यार करती हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स देती हैं। तो आप सबने मुझे लाजमी बताना है कि आपकी खाला कैसी हैं, वो आपसे कितना प्यार करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखें, खे इस तरीके से लिखा जाता है। हे बिल्कुल खाली होता है। जीम के, ये देखें, जीम हमने सबसे पहले पढ़ा था। जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं। उसके बाद बच्चों हे खाली होता है बिल्कुल। आज हम पढ़ने वाले हैं खे, तो खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखें, खाला मेरी प्यारी हैं, सबको चाहने वाली हैं। बिल्कुल, खाला होती ही इतनी प्यारी हैं। तो बच्चों, आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें बच्चों, यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं खे से शुरू होने वाले अल्फाज। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह अल्फाज पढ़ेंगे। तो ये देखें, खे से खत, खे से खरबूजा, खे से खरगोश, खे से खैमा। ठीक है बच्चों, तो ये अल्फाज इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे आई थिंक कि एक ये खैमा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि क्या होता है। खैमा होता है बच्चों टेंट, जो टेंट लगे हुए होते हैं ना, उसको उर्दू में खैमा कहते हैं। तो बहुत आसान है। खत भी आप लोग जानते हैं, खत क्या होता है। खरबूजा जो फ्रूट होता है, खरगोश भी आप सबने देखे होंगे। तो ये देखें, खे से खत, खे से खरबूजा, खे से खरगोश, खे से खैमा। तो हमेशा की तरह बच्चों, अब होमवर्क है आप सबका कि आपने और अल्फाज खे से शुरू होने वाले तलाश करने हैं। अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखना है कि खे से और क्या क्या चीज़ें जो है ना, चीज़ों के नाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और खे को करते हैं ट्रेस। खे बिल्कुल जीम की तरह लिखा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता आता है। ठीक है बच्चों, खे 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 से खत, खे 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 से खरबूजा। ठीक है बच्चों, तो है ना बहुत आसान लिखना। तो जी देखें, खे के ऊपर एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली, और जी खे के ऊपर एक नुक्ता। तो देखें बच्चों, हमने खे को कर लिया है ट्रेस। होप सो आप सबको भी अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, खे समझ में आ गया होगा कि खे कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, जीम चे हे खे। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली जीम के ख़ानदान की। तो बच्चों, अब आप लोगों का काम ये है कि आप सब ने खे को अच्छे से ट्रेस करना है और इसी तरीके से मेहनत करते रहें। रोज़ अलिफ से जो लेसन फिर हम पढ़ चुके हैं एंड तक खे तक आप सब ने लिखना है, ताकि पिछला जो लेसन्स हैं, पिछली जो हमने चीज़ें सीखी हैं, वो आपको भूल ना जाएं। इसी तरीके से हम बहुत जल्द हरूफ तहज्जी पूरी मुकम्मल सीख लेंगे, लेकिन इसके लिए आप सबको रोज़ जो है वो रिवीजन करते रहना होगा। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह हम भी साथ साथ रिवीजन करते रहेंगे अपनी क्लासेस में। तो आज हमने पढ़ लिया है बच्चों खे। इंशाअल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे खे के बाद कौन सा अल्फाज आता है। तब तक के लिए आप सब अपना प्रैक्टिस करें, जीम चे हे खे लिखना सीखें और पिछला भी अपना रिवाइज करें। इंशाअल्लाह मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।